رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 400 ہجری بمطابق 1010 عیسوی میں افغانستان کے شہر غزنی میں ہوئی۔ آپ سید تھے اور غزنی کے مقام پر ہی آپ کا بچپن گزرا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے اور آپ کی بھی کوئی حقیقی اولاد نہ تھی۔ آپ نے ایک پاکیزہ اور صاف ستھرے دینی گھرانے میں آنکھ کھولی جو علم و روحانیت سے معمور تھا۔ آپ کے والدین اور خاندان کے دیگر افراد کی پاکیزگی، حسن و کردار اور اوصاف محمودہ نے آپ کو نہایت اچھے اخلاق کے سانچے میں ڈھال دیا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے نامور دینی اور علمی گھرانے میں حاصل کی۔ ظاہری و باطنی علوم سے فیض یاب ہونے کے بعد دنیا اسلام کے ممالک شام، عراق، خراسان اور حجاز مقدس کے علاوہ ہندوستان کے اساتذہ، علماء اور مشائخ کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے اور آپ کی بھی کوئی حقیقی اولاد نہ تھی۔ آپ کا قد درمیانہ، سرخ و سفید چمکدار رنگت، بال سیاہ اور ریش مبارک گھنی تھی۔ آپ جاذب نظر اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے اپنے سفر کے دوران لوگوں کو حق و سچ، دعوت توحید اور دین اسلام کا سچا درس دیا۔ آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے لوگ آپ کے علم و عرفان اور روحانی فیضان سے فیض حاصل کرتے، اسلام کے حق
लाहौर और गिरदोनवाह से हजारों की तादाद में अकीदतमंद चादरें उठाए ढोल की थाप पर रक्स करते आपके मजार पर हाजिरी देने आते हैं। कहते हैं कि लाहौर का गुज्जर कबीला आपके हाथों मुसलमान हुआ। यही वजह है कि लाहौर के गुज्जर आज भी आपसे गहरी अकीदत रखते हैं। उनकी रवायत है कि वो आपके उर्स वाले दिन दूध नहीं बेचते, बल्कि सारा दूध आपके दरबार पर ले जाकर ज़ायरीन में तकसीम कर देते हैं। गुज्जर बरादरी की तरफ से लगाई गई दूध की सबीलें आपके उर्स मुबारक की एक लाजमी जिंदा रवायत हैं। उर्स के दिन लाहौर शहर में मुकामी छुट्टी होती है और हर तरफ मेले का समा होता है। दरबार के इर्द गिर्द मिठाई के आर्जी स्टॉल लगाए जाते हैं। जलेबियां और कतलम में इन आर्जी स्टॉलों की मशहूर और मकबूल अशिया हैं। इन स्टॉलों के अलावा उर्स में सर्कस दिखाने वाले और दाता के मेले का असल मजा ढोल की थाप पर कैफो मस्ती में झूमते धमाल डालते ज़ायरीन और मलंग हैं, जो अपने वजद आवर रक्स के जरिए कायनात के कई पुर असरार राज खोल कर रख देते हैं। जिसे समझने के लिए देखने वालों का खुद साहिबे हाल होना जरूरी होता है। उर्स मुबारक का एक और अहम हिस्सा दरबार में मुनक्किद होने वाली महफिल समा है, जिसमें मुल्क के नामवर कव्वाल हजरात शिरकत करना अपने लिए बाइसे सादत समझते हैं। दाता का लंगर यूं तो आम दिनों में भी हमा वक्त जारी रहता है, मगर उर्स के दिनों में इसका खसूसी एहतमाम किया जाता है। मुख्तलिफ अदवार में इस मस्जिद की तामीर व मरम्मत जारी रही और अब आली शान और कुशादा मस्जिद वसीओ अरीज रकबे पर फैल चुकी है। महकमा औकाफ पंजाब ने अब इस मस्जिद को अजीम शान दाता दरबार कॉम्प्लेक्स के रूप में ढाल दिया है। इस कॉम्प्लेक्स के बरामदों के मेहराबों में आयात कुरानी, अस्माए इलाही और अस्माउ नबी की खत्ताती का खसूसी एहतमाम किया गया है, जबकि मस्जिद में 50,000 से ज्यादा नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंदों और नमाजियों के लिए तमाम तर जरूरी सहूलियात फराहम की गई हैं, जबकि दाता दरबार कॉम्प्लेक्स में मरकज मुआरिफे औलिया और जामिया हजवेरिया जैसे अजीम इल्मी और तहकीकी इदारे भी कायम किए गए हैं, जहाँ रूहानी महाफिल, हमदोनात, समा और सेमिनार्स का इनकाद किया जाता है। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हम सब के लिए मिसाली नमूना है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानियत को वहदत व तौहीद का सबक दिया। आपके दीनी पैगाम की शमें आज भी जल रही हैं और दाता की नगरी लाहौर रोशन किए हुए हैं। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की जलाई हुई वहदानियत की शमें दाता की नगरी को यूं ही हमेशा शाद रखेंगी और आपका उर्स मुबारक हमेशा यूं ही मनाते रहेंगे।